दोस्तों, चाइना को लेकर हमारे हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में बहुत बड़ा गुस्सा है और हर एक के जज्बात उफान पर है। सीमा पर चाइना ने हमारे जवानों को शहीद किया, वो भी पीछे से वार करके हमारे जवानों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। एक और कोरोना की महामारी से सारी दुनिया जूझ रही है, हमारा हिंदुस्तान भी जूझ रहा है और यह महामारी चाइना ने दी हुई है, यह चाइना की पैदाश है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है। इन सारी घटनाक्रम को देखते हुए और इन घटनाक्रम की क्रम के चलते हुए हर एक हिंदुस्तानी नागरिक के मन में बहुत बड़ा गुस्सा है और इसी के चलते एक अभियान छिड़ गया है कि चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करना है। लेकिन इस विषय को लेकर बहुत असमंजस में हैं लोग। चाइना का बहिष्कार करना है तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है? लोग अपने पास की वस्तुओं को लेकर उसकी होली कर रहे हैं, उसको तोड़ दे रहे हैं। कोई दुकान पर जाकर जो चाइना की वस्तुएं बेचता है, वो दुकान से वस्तुएं निकालकर उसका नुकसान किया जा रहा है। दोस्तों, ये तो कोई इससे कुछ चाइना को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। असल में हमने चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार किस लिए करना है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। चाइना हमारे देश में पूरा जो खुदरा बाज़ार है, इस खुदरा बाज़ार में रोज़मर्रा की वस्तुओं, जो इस्तेमाल की होने वाली चीज़ें और सामान हैं, इसका बहुत बड़ा व्यापार करता है और इसके माध्यम से चाइना को हमारे देश से बहुत भारी मात्रा में हर दिन बड़ी राशि जाती है। ये राशि बिलियन डॉलर्स में है। तो हमें क्या करना है? चाइना की अर्थव्यवस्था पर हमें हमला करना है और उनकी अर्थव्यवस्था को तब ठेस पहुंचेगी जब हम सामान खरीदना बंद करेंगे। तो हमारे पास जो हमने ऑलरेडी जो सामान खरीद कर लाया है, जो हम अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसको नुकसान पहुंचाने से चाइना को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आज के बाद यहाँ से आगे हमारे घर में लगने वाली कोई भी चीज़, फिर बच्चों के खिलौने से लेकर तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड या फिर हाउस यूटेंसिल्स, इन सारी चीज़ों पे हमें बहिष्कार करना है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें भी इस्तेमाल करना 1 साल के लिए बंद कर देंगे तो यकीन मानिए चाइना का 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट बंद हो जाएगा। तो ये हमने करना है। तो ये अभियान को थोड़ा समझ लीजिए और एक सोच के साथ हमने आगे जाना है। चाइना की जो वस्तुएं हमारे पास आती है, उन्होंने अपने मार्केट का बहुत बारीकी से अभ्यास किया है। हमारी संस्कृति में जितने भी त्यौहार आते हैं, इन त्यौहार के लिए लगने वाली चीज़ें, फिर वो दिवाली में पटाखे होंगे या फिर जो दिए जलाते हम, वो इलेक्ट्रॉनिक दिए होंगे, होली में पिचकारी होगी, कलर होंगे, संक्रांति में जो हमारी महिला बहनें एक दूसरे को जिसे हम वान कहते हैं, वान देती है, वो सारी चीज़ें हो। हर एक त्यौहार के लिए लगने वाली चीज़ चाइना हमारे देश में बेचता है और इससे करोड़ों अरबों रुपए कमाता है। तो इन चीज़ों पे हमने बहिष्कार करना है। साथ ही साथ अलग अलग सेक्टर में फिर ये मोबाइल में जो ऐप्स है, करीब 50 से ऊपर ऐप्स है। हमारे फार्मा इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान है, हिस्सा है। उसके बाद में खुदरा बाज़ार में बहुत बड़ी उनकी हिस्सेदारी है। इसके बावजूद कपड़े में, कपड़ा बाज़ार में भी है, फूड इंडस्ट्री में भी बहुत सारा उनका यहाँ पे आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में
ऑटो पार्ट्स वहाँ से आते हैं। ये सारे विषय में हम अपने अगले वीडियो में सब विस्तार से बताएंगे, एक एक सेक्टर को लेकर। फिर फार्मा है, खेती है, उसके बाद में जो है तो कपड़ा बाज़ार है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, ऐप्स है। ये सारे विस्तार से हम एक एक वीडियो हम बना के आपको दिखाने वाले हैं, और कितना पैसा किस माध्यम से जाता है ये भी पूरा हम विस्तार से बताने वाले हैं। ये तो हो गई सारी बातें, लेकिन आप सोचोगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ या मैं कौन होता हूँ ये सारी चीज़ें आपको इतने हक से अधिकार से बताने वाला। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारा हिंदुस्तान सब तरफ से जो है तो लोगों का गुस्सा निकल कर आ रहा है, चाइना के और बहिष्कार करना है, और हमने सोचा हम भी आ जाएंगे, वीडियो बना के लोगों से हम बताएंगे। ऐसा नहीं है। इस विषय में जो सबसे अहम सवाल लोगों के मन में आता है कि सरकार हमसे कहती है कि हम बहिष्कार करें, तो सरकार क्यों नहीं पाबंदी लगाती? सरकार खुद पाबंदी लगाए, चाइना का कोई सामान यहाँ नहीं आए तो हमने इस्तेमाल करने का कोई विषय ही नहीं आता। दिखने में तो ये बहुत सीधा साधा सवाल लगता है, लेकिन इसके पीछे अज्ञान है। हमने जब खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, खुली अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया, और जागतिक व्यापार संगठन इनके कानून कायदे हमने जब अपनाए, तो हमारी सरकार इन वस्तुओं को यहाँ आने पर रोक नहीं लगा सकती। और आज जो हो रहा है ये सारा होने वाला है, ये विषय को लेकर आदरणीय एन.डी. पाटिल साहब के साथ जब हम अभियान चला रहे थे, तो इस खुली अर्थव्यवस्था के हमारे देश में किसानों के व्यवसाय पर, उसके बाद में शिक्षण पर, शिक्षा के व्यवसाय पर, उसी तरह आरोग्य क्षेत्र में, इन सब बातों पर क्या विपरीत परिणाम होने वाले हैं, कितने बुरे असर होने वाले हैं, इस विषय में हम उस वक्त व्याख्यान दिया करते थे 91 से लेकर तो 2000 तक। लेकिन लोगों ने हमारी सुनी नहीं। उस वक्त सुनने को तो अच्छा लगता था, 3-3 घंटे हम जो है तो व्याख्यान देते थे, लोग बहुत अच्छा ध्यान से सुनते थे, लेकिन सरकार इस विषय को लेकर उतनी गंभीर नहीं थी, और इस जागतिकीकरण के वैश्विक व्यापार संगठन के माध्यम से हमारी ये आज अवस्था हो गई है। तो दोस्तों, इस अभियान में आपको सबको जुड़ना है। हमारे अगले वीडियो सब आने वाले हैं इस विषय को लेकर। हमारा जो दूसरा वीडियो आएगा उस वीडियो में हम बताएंगे कि मोबाइल ऐप के माध्यम से चाइना को हिंदुस्तान से कितना पैसा जाता है और कौन कौन से ऐप है, ये भी सूची हम देने वाले हैं। उस ऐप को लेकर कैसे चाइना हमारा डाटा भी हैक करता है, डाटा कलेक्शन वहाँ शुरू है, ये सारी बातें हम विस्तार से बताएंगे। हर एक क्षेत्र में किस तरह से चाइना हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहा है, अपने को मजबूत बना रहा है, हमारी पैसे से हमको ही सीना दिखा रहा है, हमको ही आंखें दिखा रहा है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस व्यक्ति तक ये हमारा वीडियो पहुंचेगा वो कृपया करके ये चैनल तो हमारा सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन ये वीडियो की लिंक अपने फेसबुक पेज पर लिंक को शेयर करना मत भूलिए। इस माध्यम से हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर इंसान तक, हर शख्स तक, बच्चे तक हमने पहुंचना है इस अभियान को लेकर। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेसबुक पेज पर हमारी वीडियो लिंक को शेयर कीजिए। ये इसलिए नहीं कि हमारा चैनल को हमको सब्सक्राइबर चाहिए या हमारे दर्शक बढ़ने चाहिए, वो नहीं है, वो हेतु नहीं है। हमारा हेतु है कि ये जो अभियान है कि भारत का सामान मेरा स्वाभिमान, ये अभियान को गांव तक, गली तक, कस्बे तक ले जाना है, शहर में ले जाना है, और हर एक को शिक्षित करना है कि किस तरह से हमको चाइना के सामान के ऊपर बहिष्कार करना है और चाइना की हमको अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना है। ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है।
135 करोड़ की ये जनसंख्या हमारे देश की अगर एक बार ठान ले कि चाइना की किसी चीज़ को हमने इस्तेमाल नहीं करना है, तो चाइना की अर्थव्यवस्था की कमर टूटे बगैर नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं चाइना ने दी महामारी, अब चाइना को ठोकने की हमारी बारी। धन्यवाद।